इसराइल का जंगी जुनून, सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा न करने दी। शेलिंग और गोलियां बरसाईं। सेहूनी फोर्सेस की 7वें रोज़ भी वहशियाना बमबारी। गज़ा में क़यामत सुग़रा, हर तरफ लाशें, मुर्दा खानों में जगह न बची। लाशें अस्पतालों के बाहर तदफीन की मुंतज़िर। ताज़ा हमलों में मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई। 500 से ज़ायद बच्चे भी शामिल, 7000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में 50 से ज़ायद तिब्बी अमले के अरकान भी शहीद। इसराइली हमलों में यरगमाल बनाए गए 13 शहरी हलाक। गजा पर 4000 टन वजनी 6000 बम गिराए गए। 3600 से जायद अहदाफ पर बमबारी की गई। इसराइल का एतराफ। ह्यूमन राइट्स वॉच की गजा और लबनान पर सफेद फास्फोरस इस्तेमाल होने की तस्दीक। कहा, गजा और लबनान की वीडियोस के तज्जिये में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल साबित हुआ। गजा में इंसानी अलमिया, मोहब्बतों के लाजवाल मनाजिर। नौजवानों की मलबे तले दबी माँ से मोहब्बत देख कर हर आंख अशबार। इसराइल ने गजा की नाकाबंदी ख़त्म न की। बिजली, पानी, खुराक और मेडिकल सप्लाई बंद होने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। बिजली की बंदिश से अस्पताल, मुर्दा खानों में तब्दील होने का खतरा। 5500 से ज़ायद हामला ख़वातीन की जिंदगियाँ भी दाव पर। इसराइल का 11 लाख फ़लस्तीनियों को 24 घंटे में गजा छोड़ने का हुक्म। हमले के लिए टैंक, तोपखाने और लाखों फौजी गजा की पट्टी के करीब पहुंचा दिए। हमास की शहरियों को इसराइली इंतबाह पर कान न धरने की हिदायत। अल्टीमेटम को जाली प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, गजा पर मुकम्मल नस्ल कुशी का मंसूबा बनाया जा रहा है, मगर इस बार इसराइल को धूल चटाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से गजा से शहरियों के इनखला का हुक्म वापस लेने की अपील। कहा, इतनी बड़ी तादाद में नकल मकानी आसान नहीं। पहले ही 4.25 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। तिब्बी अमले का भी अस्पतालों को खाली करने और मरीजों को छोड़ने से इनकार। उर्दन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की शाह अब्दुल्ला और फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। उर्दन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन की जानिब मार्च। रोकने के लिए फ़ौज को शेलिंग करना पड़ी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बाद वज़ीर दिफ़ा लॉयड एस्टन की भी तल अबीब यात्रा। इसराइली क़यादत से मुलाकात। 76 बरस से फलस्तीनियों पर जुल्म होता रहा, किसी को परवाह नहीं थी। अब इसराइल को मार पड़ी तो अमेरिका और दुनिया को हम नजर आ गए। तर्जुमान हमास खालिद अल क़ुदूमी की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 2 रियासती हल किसी कीमत पर कबूल नहीं। फलस्तीन के 27,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे के 1 इंच पर भी इसराइल का हक नहीं। इसराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं दी जानी चाहिए। खंडरात के दरमियान मुस्कुराते बच्चे की वीडियो वायरल। इसराइल की बर्बरियत। रिपोर्टिंग करने वाली BBC की टीम भी मजालिम पर चीख उठी। दिल दहला देने वाले मनाजिर देखकर रिपोर्टर की आंखें नम। अपने जख्मी साथियों की हालत पर बेबसी का इजहार। इसराइली जारहियत। पाकिस्तानी अवाम का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ नारे। अक़वाम आलम से जारहियत बंद करवाने का मुतालबा। फलस्तीनियों का साथ देने के लिए उम्मत मुस्लिमा से मुत्तहिद होने की अपील। स्कूल भी बंद है, हॉस्पिटल्स भी बंद है और घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मुसलसल बमबारी हो रही है। जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उन पर इसराइल ने खुराक की अशिया बंद कर दी है। ये तो जंग इस तरह नहीं होता। इसराइल जो है वो निहत्ती अवाम पर और पब्लिक मकामात पर और रहायशी मकानात पर वहशाना बमबारी कर रहा है। ये कौन से इंसानी हकूक़ हैं? पाकिस्तानियों के दिल मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बेचैन। पूरी कौम इसराइली मजालिम के खिलाफ एक ज़बान। समा भी मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। निहत्ते मुसलमानों से हमदर्दी दिखाएं, अपना पैगाम समा को भिजवाएं। नवाज शरीफ आ रहा है। महंगाई से निजात और मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, अवाम जाग चुके। नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो मुल्क चलेगा। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में पावर शो। बंडाला दयालशाह में पंडाल सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ अब से कुछ देर में खिताब करेंगे।
तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक रुकने पंजाब असेंबली शहजादा गजीर अब्बासी ने भी राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की मसम्मत, कहा ऐसे वाकयात कोई भी मुहिब्बे वतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुलव्विस अनासिर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिना हाउस हमले में मुलव्विस, मजीद 15 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 खवातीन भी शामिल। मुल्जिमान को रुपोश होने पर इश्तिहारी करार दिया जा चुका था। क्रिकेट की आलमी जंग का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाक भारत दंगल के शायकीन बेसब्री से मुंतजिर। अहमदाबाद स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाई मैच देखेंगे। आलमी कप में दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त। भारत को कैसे हराना है, ग्रीन शर्ट्स ने हिकमत अमली फाइनल कर ली। पाक भारत मैच का प्रेशर जरूर है, माजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। यकीन है कि अच्छा खेलेंगे, टॉस का किरदार भी अहम होगा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आउट ऑफ फॉर्म होने का इतराफ, कहा गलतियों की वजह से आउट हो रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी बोले प्रेशर सिर्फ हम पर नहीं इंडिया पर भी होगा। किसी भी टीम को उनके होम ग्राउंड पर हराने का अलग ही मजा है। क्रिकेट लेजेंड्स को भी पाक भारत मुकाबले का शिद्दत से इंतजार, कहा टाकरा मैच से बढ़कर है। वसीम अकरम ने पाक भारत मुकाबला एशेज से बड़ा करार दे दिया। आमिर सुहेल ने मैच को लड़ाई से तशबीह दी। सचिन तेंदुलकर बोले पाक भारत मैच में कोई दूसरा मौका नहीं होता। कपिल देव बोले मैच के वक्त दुनिया थम जाती है। इरफान पठान कहते हैं ऐसा माहौल दुनिया के किसी और मैच में नहीं होता। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, पाक भारत मुकाबले पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ बोले बड़े क्राउड के सामने भारतीय टीम पर दबाव होगा। मुश्ताक अहमद को कांटे के मुकाबले की उम्मीद, कहा दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में हैं। भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, मुरली कार्तिक और महेंद्र अमरनाथ भी पुरजोश। क्रिकेट वर्ल्ड कप, बांग्लादेश का न्यूजीलैंड को 246 रन का हदफ। मुशफिकुर रहीम के 66 रन बनाकर नुमाया रहे। फर्गूसन की 3, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी की 2 विकेटें। क्रिकेट की आलमी जंग का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाक भारत दंगल के शायकीन बेसब्री से मुंतजिर। अहमदाबाद स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाई मैच देखेंगे। आलमी कप में दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त। भारत को कैसे हराना है, ग्रीन शर्ट्स ने हिकमत अमली फाइनल कर ली। पाक भारत मैच का प्रेशर जरूर है, माजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। यकीन है कि अच्छा खेलेंगे, टॉस का किरदार भी अहम होगा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आउट ऑफ फॉर्म होने का इतराफ, कहा गलतियों की वजह से आउट हो रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी बोले प्रेशर सिर्फ हम पर नहीं इंडिया पर भी होगा। किसी भी टीम को उनके होम ग्राउंड पर हराने का अलग ही मजा है। अंडे का हलवा, जायकेदार ऑमलेट, गर्मा गर्म भटूरों के साथ अंडा चना। फैसलाबाद में एग डे पर शहरियों की दावत। अंडे की डिशेस लोगों ने जी भर के खाई। अंडों की अफादियत के लिए आगाही वॉक का भी एहतमाम।